जैसा कि हमने अब तक देखा, युवान प्रोफेसर से मिलने चाह रहा होता है। फिर सामने वाला बोलता है, क्या सच में? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतना रेकलेस होने की जरूरत नहीं है। अपनी कैपेसिटी के अंदर ही रह के गोल सेट करो। वो सही बोल रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक रहो। जब सिचुएशन टाइट हो तो डिसीजन लेने में और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सुन के युवान शांत होता है और बोलता है, एडवाइस देने के लिए थैंक यू। अगर मुझे लगा कि सच में मेरी रीच से बाहर है तो मैं बीच में ही गिव अप कर दूंगा। बस प्लीज मुझे एक चांस दे दो। क्या इस ब्रेक ने 5 दिन बंद रहेगा कुछ नहीं सीखा? ये इतना रेकलेस काम खुद पे ही अपना मुसीबत ले रहा है। दूसरा प्रोफेसर बोलता है, बीच में गिव अप करेगा? मुझे पूरा डाउट है कि प्रोफेसर हो इतने आसानी से तुझे छोड़ेगा नहीं, पर लगता है तुम्हें अपना फैसला पक्का कर लिया है तो शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जितना हो सके इंजर्ड होने से बचना, वरना तुम सच में एक डेड एंड पर पहुंच जाओगे। युवान ये सुन के मुस्कुराता है और उनको थैंक यू बोलता है। हमारा गजनी यहाँ पे फॉलोवर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो दूसरा बंदा भी मना कर देता है। फिर उसके बाद अपना गजनी उदास हो जाता है और फिर बोलता है, ये मेरा चौथा रिजेक्शन था। फिर गजनी अपना जा रहा होता है, बोलता है मुझे अभी कंटिन्यू करना चाहिए और बंदे को देखना चाहिए। हम भीड़ का सीन देखते हैं जहाँ पे एक कदम देखते हैं। फिर गजनी बोलता है, वहाँ क्या हो रहा है? गजनी फिर भीड़ में आता है और बोलता है, क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? फिर वो सामने देखता है और उसका लॉर्ड पड़ा होता है एकदम अमेजिंग पोज में। फिर बाकी लोग बोल रहे होते हैं, ये वहाँ क्या कर रहा है? ऐसा मत कहना कहीं ये सच में उनको चैलेंज तो नहीं करने वाला। स्टूडेंट 7 की पनिशमेंट आज ही खत्म हुई है। सीरियसली उसके अगेंस्ट वो सच में सोच रहा है प्रोफेसर हो को सामने जा रहा है। ये स्टूडेंट 7 तुम ही हो वो लड़के जिसके साथ में काफी टाइम से स्पेयर करना चाहता था और उसे लगता है तुम खुद चल के मेरे पास आ गए। प्रोफेसर मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ। प्रोफेसर फिर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा 4 दिन कैसा बीता डिटेंशन सेंटर में? तुम वुडन स्वॉर्ड यूज करना चाहोगे या फिर फिट से ही लड़ना चाहोगे? मैं फिट से ही फाइट करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं दोनों आमने सामने होते। बाकी लोग बोल रहे होते, क्या इस सच में ये प्रोफेसर हो को चैलेंज कर रहा है? टकला देखता है, बोलता है माय लॉर्ड। फिर उसके बाद हम प्रोफेसर साइन बनाता है और अपने लड़ने के पोज में आता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, इसका ऑरा बिल्कुल बहुत ज्यादा है। युवान इसका सामना कैसे करने वाला है? स्टूडेंट 7 अब तक शायद लकी रहा होगा पर अब उसका मरना तय है। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि स्टूडेंट 7 ने अपना सरेंडर क्यों किया था। युवान अपने मन में सोचता है, 5 दिन की पनिशमेंट में मैंने काफी कुछ खो दिया है। अगर मुझे बाकी स्टूडेंट का सपोर्ट चाहिए तो मुझे सिचुएशन को पलटना ही होगा। प्रोफेसर युवान को बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ फर्स्ट हिट का। युवान अपने मन में सोचता है, और इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि डिमोनिक कल्ट में पावर ही सब कुछ होती है। मुझे अपनी स्किल प्रूफ करनी होगी। युवान फिर बोलता है, मुझे उम्मीद है इस मैच से मैं काफी कुछ सीख पाऊंगा प्रोफेसर। युवान और प्रोफेसर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। युवान बहुत तेज सांस लेता है और सीधा प्रोफेसर पर रश करता है बहुत स्पीड से। प्रोफेसर शॉक होता है और फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपना अटैक करने जा रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हारी साइबर टेक्निक का एक एक फॉर्म पूरी तरह से देख पा रहा हूँ। और फिर वो अटैक करता है। युवान फिर अपना साइबर फॉर्म यूज करता है। प्रोफेसर शॉक हो जाता है और उसके साइबर को रोक देता है और फिर उसे पीछे ढकेल देता है। फिर अपना प्रोफेसर शॉक होता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? उसने अपनी मूवमेंट को साइबर में नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड में कनेक्ट कर दिया। फिर दोनों के बीच में वैसी लड़ाई चल रहा होता है। फिर युवान उसे टक्कर दे रहा होता है। फिर प्रोफेसर सोचता है अपने मन में, उसने फिफ्थ स्वॉर्ड टेक्निक को एक एक फॉर्म से काउंटर कर दिया। ये सिर्फ क्विक रिफ्लेक्स का मामला नहीं हो सकता। अपने मन में सोचता है, चलो चलो यही सही मौका है। फिर उसके बाद अपना प्रोफेसर बोलता है, तो तुम इस लेवल तक स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो, समझ गया। लगता है अब मुझे भी एक नोच अपर ले जाना पड़ेगा। प्रोफेसर अपना दूसरी स्किल यूज करता है। युवान शॉक हो रहता है। फिर हम उसके टेक्निक का नाम देखते हैं जो कि 7 डिमोन स्वॉर्ड फॉर्म कॉन्वर्टिंग फाइट रहता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, उनसे फिस्ट से लेकर फोर्थ स्वॉर्ड के सारे फॉर्म एक साथ परफॉर्म कर दिए हैं और उन्होंने कम्प्लीटली स्विच भी कर दिया। तो ये होती है 7 डिवन स्वॉर्ड टेक्निक की असली कैपेबिलिटी जब तक एक ट्रांजिशन मास्टर यूज करता है। युवान अपना डरता नहीं सामने बढ़ता है और अपना टेक्निक यूज करता है, वही जो डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट्स होती है, जिससे देखकर बाकी लोग हैरान होते बोलते हैं, ये क्या है? फिर वो प्रोफेसर पे लगातार अटैक कर रहा होता है और बहुत टक्कर दे रहा होता है। फिर प्रोफेसर हैरान रहता है उसकी पावर को देख के। फिर बोलता है, ये सिर्फ ब्लॉक ही करके नहीं रोका सकता, मुझे अपनी डिफेंस एनर्जी रिलीज करनी ही पड़ेगी। हम देखते हैं युवान का अटैक प्रोफेसर को लग जाता है और वो पीछे फेंकाता है। फिर सब कोई हैरान हो जाते हैं। युवान सामने एकदम खड़ा होता है और प्रोफेसर फिर नीचे आता है और युवान अपने मन में सोचता है, ये बिल्कुल सिमुलेशन वीडियो जैसा ही हुआ है। 7 डेमन स्वॉर्ड टेक्निक सच में अल्टीमेट काउंटर टेक्निक से काफी सिमिलर है। प्रोफेसर फिर उसको देखता है गौर से, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। फिर युवान अपने मन में बोलता है, प्रोफेसर हो के पास अभी भी काफी एनर्जी बची हुई है, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा हुआ मैंने अपनी इंटरनल पावर को 3 स्टार तक
तक क्रैक कर लिया, वरना उसकी स्वॉर्ड एनर्जी के सामने टिक ही नहीं पाता। अगर यहाँ ये रियल स्वॉर्ड यूज कर रहा होता तो मैं अब तक अट चुका होता। मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज नहीं की थी, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने उस लड़के पे सॉफ्ट था। यह मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया है युवान। अब तुम्हें मुझे अपनी पूरी पावर साथ फाइट करने के लिए मना लिया है। युवान शॉक होता है और बोलता है, क्या उसने मेरी स्वॉर्ड को एक्सपेल कर दिया? प्रोफेसर अपना न्यू टेक्निक यूज कर रहा होता है। मेरा मतलब, मुझे पता था कि ट्रांजिशन मास्टर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फॉर्जन एनर्जी उनके बॉडी में इन्वेलिड करके उसे एक्सपेल कर सकते हैं, पर फिर भी ये क्लियर है कि सिर्फ डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट से फिर स्ट्राइक मिल जाना भी इस बैटल को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। तो फिर अब थोड़ा रियल फन करते हैं, क्या कहते हो? इतना बोलता है प्रोफेसर, फिर उसको कुछ सुनाई देता है जिससे कि वो बैटल रोक देता है और अपनी एनर्जी को पूरी खत्म कर देता है। युवान सोचता है, क्या क्या हुआ अभी, इसने क्या अपनी एनर्जी को वापस कर लिया क्या? और फिर शांत हो जाता है और फिर स्टूडेंट 7 से बोलता है, वो सच में कुछ अलग ही था युवान। मैं पर्सनली सरप्राइज हूँ तुम लोगों से। परफेक्ट एग्जाम्पल जो लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। कौन जाने, शायद ये एक लेजेंडरी वॉरियर का जन्म हो रहा है जिसकी मॉन्स्टरस पावर हम जैसे लोगों को इमेजिन करना भी मुश्किल होगा। फिर इतना बोलते प्रोफेसर युवान के हाथ में बैच देता है और बोलता है, मैं अपना हार मानता हूँ आज का मैच में। युवान, तुम बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो एक ग्रुप लीडर बनने के लिए। युवान ये सुनता है, हैरान हो जाता है और फिर सब के सब शौक हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, नो वे, इसने सच में कर दिया ये आखिरकार। इस एपिसोड के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।